जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, मस्त है, स्वस्थ हैं, जबरदस्त है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ का, ठीक है मेरे भाई, क्लास टेंथ का धातु एवं अधातु से चैप्टर धातु एवं अधातु चैप्टर एनसीईआरटी में 3 दिया है, ठीक है। धातु एवं अधातु से 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे भाई, ठीक है। 40 भी आए इम्पोर्टेंट, ठीक है मेरे भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लेकर आए हैं। अगर आप क्लास टेंथ में हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं, तो आप लोग का 40 में से मतलब कि धातु एवं अधातु में से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा और एग्जाम में आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल तैयारी, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल तैयारी हो जाएगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तब तक आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई, चैनल को आप लोग पहली बार आए हैं तो लाइक करके वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम, बार बार सब्सक्राइब के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाते रहते हैं, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धातु एवं अधातु से लाए हैं मेरे भाई, ठीक है। किस चैप्टर से लाए हैं? तो धातु एवं अधातु से लाए हैं 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए, बताइए इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। धातु की पहचान क्या है? चमकदार, भंगुर, गैस या फिर पारदर्शी। धातु का पहचान पूछा है तो चमकदार होता है। और जो धातु की पहचान क्या है तो चमकदार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन के नीचे मेरे प्यारे भाई आंसर दिया हुआ है। हर क्वेश्चन के नीचे आप लोग आंसर देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है। धातु सामान्यतः कैसी होती है? कठोर, चमकदार, भंगुर या फिर तन्य। धातु सामान्यतः कैसी होती है? तो भंगुर होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन मेरे भाई, ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान से बताएंगे, ठीक है। चलिए इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा सभी लोग और बताइएगा, ठीक है। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? ठीक है मेरे भाई, आप लोग कमेंट में सभी लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग का कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? इसका तीसरा का देखिएगा, ठीक है। सोडियम, लोहा, ठीक है, सोडियम, लोहा, ठीक है, तांबा, सोना। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोडियम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा सभी लोग, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे प्यारे भाई, ठीक है, सभी लोग। धातु का कौन सा गुण तार बनाने में सहायक है? सभी लोग बताएंगे धातु का कौन सा गुण तार बनाने में सहायक है? धातु का कौन सा गुण तार बनाने में सहायक है? तन्यता या फिर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे, ठीक है, ठीक है। आघात, वर्ध्यता या फिर चमक या फिर कठोरता। सभी लोग बताएंगे तन्यता। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो तन्यता हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा तन्यता हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसी तरह आप लोग बने रहिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का बताएंगे, ठीक है। धातु का कौन सा गुण पतली चादर बनाने में सहायक है? धातु का कौन सा गुण पतली चादर बनाने में सहायक है? सभी लोग बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आघात वर्ध्यता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। निम्न में से कौन धातु है? ठीक है, निम्न में से मतलब कि नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से बताना है, ठीक है, कौन अधातु है, ठीक है। निम्न में से कौन अधातु है? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, ऑप्शन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। लोहा, तांबा, सल्फर या फिर एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन अधातु है? ठीक है, अधातु
पूछा है मेरे भाई, तो सल्फर जो है क्या अधातु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, धातु प्लस ऑक्सीजन क्या है, ठीक है, धातु प्लस ऑक्सीजन क्या है, अम्ल, क्षार, ऑक्साइड या फिर लवण। तो याद रखिए मेरे भाई ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लाते रहते हैं इस चैनल पर, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, और दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। धातु प्लस, ठीक है, अधातु प्लस ऑक्सीजन क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधातु प्लस ऑक्सीजन पूछा, ठीक है, अधातु प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ठीक है, अम्लीय, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा, ठीक है, धातु पानी से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, सभी लोग बताएंगे। जो धातु है वो पानी के साथ, ठीक है, पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, अम्ल, क्षार प्लस हाइड्रोजन, लवण या फिर गैस, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे भाई क्षार प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर देखिए ध्यान से, सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है, क्या बोल रहा है, सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है, सोना, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, क्या बोल रहा है, सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है, ठीक है, सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो सोना है, ठीक है, सोना है मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा ए, गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे प्यारे लाडलियों, सभी लोग ध्यान से बताइएगा, ठीक है, कौन सी धातु पानी पर तैरती है, सभी लोग बताएंगे कौन सी धातु पानी पर तैरती है, लोहा, सोडियम या फिर तांबा या फिर जस्ता, सभी लोग बताएंगे कौन सी धातु पानी पर तैरती है, पानी पर तैरती है, कौन सी धातु पानी पर तैरती है, तो याद रखिएगा कौन सी धातु, तो सोडियम जो है वो पानी पर तैरती है, सोडियम कहाँ है मेरे भाई, ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, धातु की चमक को क्या कहते हैं, धातु की चमक को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं मेरे भाई, तो लस्टर कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कौन सी गैस धातु के साथ अभिक्रिया में निकलती है, ठीक है, कौन सी गैस धातु के साथ अभिक्रिया में निकलती है, ठीक है, धातु के साथ मतलब अभिक्रिया में निकलती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा धातु सबसे हल्का है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन मेरे भाई, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। और एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत बोलना पड़ता है मेरे भाई, बहुत मेहनत करता है आप लोग का बहुत मेहनत करना पड़ता है, आप लोग के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, पीडीएफ बनाना रहता है, पीपीटी बनाना रहता है मेरे भाई, समझ सकते हैं आप लोग के लिए कितना मेहनत हम करते हैं। तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो बनता है मेरे भाई, ठीक है। कौन सा धातु सबसे हल्का है, तो कौन सा, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या फिर कैल्शियम, धातु पूछा, ठीक है, कौन सी धातु सबसे हल्का है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा लिथियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, जंग लगना किसका उदाहरण है, सभी लोग बताएंगे, अपचयन, ऑक्सीकरण, संयोजन या फिर विघटन, जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला नंबर इसी तरह देखिएगा, ठीक है, लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल मिलकर क्या बनता है, ठीक है, क्या होता है, जंग, अम्ल, लवण, गैस, क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाती है, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाती है मेरे भाई, तो लवण प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, इसी तरह मैंने मेरे भाई, ठीक है, एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल। कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, सभी लोग बताएंगे कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, सोना, जस्ता, लोहा या फिर एल्युमिनियम, सभी लोग बताएंगे, तो याद रखिएगा सोना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, धातु का गलनांक कैसा होता है, धातु का गलनांक कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं, ठीक है, सभी लोग बताएंगे धातु का गलनांक कैसा होता है,
तो अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है, कम अधिक तो अधिक होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। इसी तरह मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए, अधातु का गलनांक कैसा होता है, सभी लोग बताएंगे। अधातु का गलनांक कैसा होता है, तो अधिक होता है, कम होता है, स्थिर रहता है या फिर अनंत, तो कम होता है, ठीक है, अधातु का गलनांक कम होता है मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सभी लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग करवा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के व्यू से मेरे भाई अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोग हम पे विश्वास करके वीडियो को फुल कीजिए, पूरा देखिए मेरे भाई। 40 क्वेश्चन आए हैं जिसमें से धातु एवं अधातु से, ठीक है, आप लोग का कंफर्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई। धातु विद्युत की कैसी चालक होती है, धातु विद्युत की कैसी चालक होती है, अच्छी खराब बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी कभी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो अच्छी होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अधातु विद्युत की कैसी चालक होती है, अधातु अच्छी खराब बहुत अच्छी, सभी लोग बताएंगे मेरे भाई, तो अच्छी हो, इसका सही आंसर बताएंगे, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तो खराब होती है, ठीक है, खराब। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, कौन सा अधातु विद्युत का चालक है, कौन सा अधातु विद्युत का चालक है, ग्रेफाइट, सल्फर, फास्फोरस या फिर नाइट्रोजन, कौन सा अधातु विद्युत का चालक है, सभी लोग बताएंगे कौन सा अधातु, ठीक है, कौन सा अधातु विद्युत का चालक है, तो ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खोने वाला तत्व क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खोने वाला तत्व क्या कहलाता है, सभी लोग बताएंगे मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खोने वाला तत्व क्या कहलाता है, अधातु, धातु, गैस या फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई, गैस या फिर अम्ल, सभी लोग बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खोने वाला तत्व क्या कहलाता है, जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, तो धातु हो जाएगा, ठीक है, धातु हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बताइएगा मेरे भाई, 25, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व क्या कहलाता है, सभी लोग बताएंगे। ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व क्या कहलाता है, सभी लोग बताएंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व धातु कहलाता है या फिर अधातु कहलाता है या फिर लवण कहलाता है या फिर गैस कहलाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व अधातु कहलाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, NaCl में किस प्रकार का बंध होता है, NaCl में किस प्रकार का बंध होता है, संयोजक या फिर आयनिक, धात्विक या फिर हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है, NaCl में किस प्रकार का बंध होता है, तो आयनिक होता है, यानी कि ऑप्शन वो बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आयनिक यौगिक का गलनांक कैसा होता है, आयनिक यौगिक का गलनांक कैसा होता है, तो अधिक होता है मेरे भाई, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, कौन सा यौगिक पानी में घुलनशील होता है, रासायनिक, संयोजक, धात्विक या फिर कोई नहीं, कौन सा यौगिक पानी में घुलनशील होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए बताया, ठीक है मेरे भाई। एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो एक सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है मेरे भाई, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई आप लोग का पैसा कटता नहीं है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। कौन सा यौगिक पानी में घुलनशील होता है, तो याद रखिएगा आयनिक, ठीक है, आयनिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, अपचयन, विघटन या फिर संयोजन, इलेक्ट्रॉन देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे भाई, ए इज द राइट आंसर। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, एक मिनट, देने की प्रक्रिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्वेश्चन नंबर 30 का बताइएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का बताइएगा मेरे भाई, तो इसका जो अपचयन हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो बी में है, बी, इसलिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए, कौन सा अधातु चमकदार होता है, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस या फिर
कार्बन। सभी लोग बताएंगे कौन सा अधातु चमकदार होता है। तो मेरे भाई कौन सा धातु चमकदार होता है, तो जो आयोडीन है ये चमकदार होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, सभी लोग एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई बताइएगा कौन सा धातु तरल अवस्था में होता है, कौन सा धातु तरल अवस्था में होता है मेरे भाई, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। कौन सा धातु तरल अवस्था में होता है, तो जो पारा है वो तरल अवस्था में होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन बताइएगा मेरे भाई, इसी तरह आगे अगला क्वेश्चन बताइएगा, पारा का रासायनिक चिन्ह क्या है। पारा का रासायनिक चिन्ह क्या है मेरे भाई, सभी लोग बताएंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा Hg हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा सोना हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है, तो चांदी है मेरे भाई, ठीक है, चांदी है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्ता का रासायनिक चिन्ह है कि चिन्ह क्या है, ठीक है, जस्ता का रासायनिक चिन्ह क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है, ठीक है, लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है, तो इसका भी ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए करवाए हैं, ठीक है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, देखिए मेरे भाई सबसे कठोर धातु कौन सी है, ए एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग इसको याद ही कर लीजिएगा, सबसे कठोर धातु कौन सी है, जो सबसे कठोर धातु जो होती है वो टंगस्टन हो, यानी कि ऑप्शन ए बी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे भाई, ठीक है, हीरा क्या है, धातु अधातु मिश्र धातु या फिर लवण। हीरा क्या है मेरे भाई, तो हीरा जो है वो अधातु है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीरा क्या है मेरे भाई, तो अधातु है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग का तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं कटता है, ठीक है। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, तो हीरा है मेरे भाई, हीरा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का टोटल आप लोग का हम करवा चुके हैं लगभग, हाँ लगभग नहीं करेक्ट 40 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं मेरे भाई, धातु एवं अधातु से, क्लास 10th धातु एवं अधातु से हम 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।